साजन जी घर आए, फैमिली क्यों शर्माए। अरे ये सारी डेकोरेशन देख के हमारा बिटवा खुश हो जाएगा, है महेश? भैया कैसा लग रहा है? अरे बहुत बढ़िया लग रहा है। थैंक यू। अरे आप भी बहुत बढ़िया लग रही हैं। आज बेटे के बर्थडे पे बेटे की चॉइस की साड़ी पहन ली है। नहीं तो क्या। अरे ये बबीता कहाँ है? अपने कमरे में वो कर रही होगी और क्या। नीलम, अरे इनका ये वो का क्या गुणगान है, जरा बताओ ना। वो कमरे में सो रही थी, हम जगा दिए। वैसे भी मुंह अंधेरे उठ के कौन हैप्पी होता है जो हैप्पी बर्थडे गाएगा। चुटकी साल में एक दिन होता है, फिर भी तुम वो कर रही है। कुड़कुड़ा काहे रहे हैं आप सब? जाग ही गए ना। लीजिए चाय पीजिए। नहीं चाहिए। ओ नीलू, जरा यहाँ के मदद करो ना हमारी। लो पी लिए हम चाय। अरे सुबह सुबह खाली पेट चाय मत पिया करो। अरे ये उल्टा है, सीधा लगाओ। इधर तो हमको काहे बुलाए नीलू नीलू करके, लगाइए सीधा। अरे इधर से लगाओ ना, बुरा नहीं मानते। चलो पकड़ो। सुबह के 4:45 बजे भी कलेश। भगवान जी ने इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? अरे ये कावेरी कहाँ चली गई? फ्रिज से केक लाने गई हैं। लेकिन भाई साहब आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। काहे? आपको नहीं मिलेगा केक, क्योंकि खाना मंगवाने वाले ऐप में शुगर फ्री केक उपलब्ध नहीं था। वो आपका वो खींच रही है। नहीं भाई साहब, हम आपकी टांग नहीं खींच रहे हैं, सच में हमको पता नहीं था। अरे आप सबकी तैयारी हो गई हो तो यहाँ पर इंग्लिश हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग लगा ले। हाँ हाँ लगा दो लगा दो। वो लंदन में भतीजे के बर्थडे पे बजने वाला गाना बजवा दीजिए। इतनी भोर में भी शोर मचा रहे हैं आप लोग। बबीता बुआ, इतनी सुबह सुबह मेकअप? हाँ तो ये मेकअप को वेकअप टाइम से क्या लेना देना है बिन्नी। मुकुल के बर्थडे की वीडियो पर लंदन पहुंच सकती है तो भाई ब्यूटी भी लंदन पहुंचनी चाहिए ना। ए देखिए बड़के भैया, एक तो विकेट गिर गया। मम्मी। मंजरी, मंजरी। हाँ। अरे यहाँ मत सो, गड़बड़ हो जाएगा। हम कैसे संभालेंगे जी तुमको। अरे डिस्टर्ब भी आओ मत, देखते ही रहो वो कर रहे हैं। और फिर हमारे यहाँ के वो से लंदन का वो पीछे है। हो गया इनका शुरू, फिल इन द ब्लैंक्स। नीलम, दीदी के कहने का मतलब है कि हमारे इंडिया का टाइम लंदन के टाइम से 5 घंटे पहले है। तो जब यहाँ सुबह का 5 बज रहा होता है ना, तो वहाँ लंदन में रात का 12 बज रहा होगा। और यहाँ बउआ को आशीर्वाद इनको देना है अभी 12 बजे। तो अब वहाँ के 12 बजे के हिसाब से तो बउआ सो रहा होगा ना। अरे वाह भाभी वाह, उस एक की नींद ना खराब हो तो इसलिए यहाँ पर आधा दर्जन लोगों का नींद समाहा कर दिया आपने। हाँ? हे भगवान, भाई एक बार केक कट जाने दो, फिर दोबारा सो जाना, उसमें क्या है। भैया, हाँ वीडियो कॉल लगा? अरे 6-7 बार पूरा घंटी गया, पता नहीं काहे नहीं उठा रहा। बड़े पापा रहने दीजिए ना, बिजी होंगे। मैं भी वैसे भी इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हैं। इतना बड़ा हो गया वो कि माँ बाप को फोन करने का टाइम नहीं है। अरे हमने उसे संस्कार दिए हैं, वो चाहे कहीं भी हो, अपनी माँ, अपने परिवार, अपने बाप को कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। इसी बात का तो घमंड लेके जीते हैं अवधेश लाल। आप परेशान ना हो, हमें दीजिए। कहाँ इरिटेट कर रही हो? कम से कम 1 साल बाद फोन किए होंगे हम आपको, उसमें भी आपका पहला शब्द है कि काहे इरिटेट कर रहे हो। खैर, हैप्पी बर्थडे मुकुल भैया। हाँ थैंक यू। सुने थे कि बाहर की हवा लोगों को बदल देती है, आज देख भी रहे। बड़े पापा बड़ी मम्मी आपका बर्थडे का केक लेकर के आपको बार बार फोन कर रहे हैं और आप फोन ही नहीं उठा रहे। बिन्नी, पार्टी कर रहा हूँ मैं, 4 पैक डाउन हूँ, उनसे बात करूँ ये हालत में। भैया वो लोग सुबह सुबह 4 बजे उठे हैं आपके लिए अपनी नींद तोड़ करके, और आप है कि 2 मिनट अपनी पार्टी रोक करके उनसे बात भी नहीं कर सकते। अरे यार तुम बकवास मत करो, फोन रखो। भैया
अरे आजकल तो हमारे देश में भी बर्थडे मनाने के लिए लोग रात को 12 बजे तक जागते हैं। फिर वो तो लंदन है, इतनी जल्दी सोया नहीं होगा। फिर फोन काहे नहीं उठा रहा? लंदन वाला हो गया है मुकुल बउआ, क्या पता फिरंगी लड़कियों के साथ बर्थडे मना रहा होगा। चुप कर। लंदन वाला है हमारा बबुआ, मगर संस्कारी है। वो नहीं करता है जो वहाँ के लोग करते हैं। भाभी, अरे जाने दीजिए नहीं सब, छोड़िए, हटाइए। बिजी हो गया होगा अपने किसी दोस्त के साथ। और हमारी बात सुनिए, अब जल्दी से केक काट लीजिए वरना यहाँ की पब्लिक लेट हो जाएगी। हाँ बड़ी मम्मी और बड़े पापा, वैसे भी मुकुल भैया जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ तो एम्प्लॉयज को बड़ी पार्टी दी जाती है बर्थडे की। क्या पता पार्टी के चक्कर में फोन ना देख पा रहे हो। हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं ना। पता चला आपके इतने सारे मिस वीडियो कॉल देखेंगे और घबरा जाएंगे कि पता नहीं क्या हो गया, है ना। एक काम करते हैं, आप और बड़ी मम्मी केक कट कर लीजिए, आपके फोन से हम वीडियो शूट कर देंगे और आप ही उन्हें भेज दीजिएगा। भाभी, बिन्नी ठीक कह रही है। हाँ चलो। बड़े पापा रेडी? रुकिए रुकिए रुकिए, मुकुल भैया का फोन है। मुकुल का वो आ गया। हम कहे थे ना हमारा बेटा जरूर फोन करेगा। उठा बेटा उठा। हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे मुकुल भैया। देखो तुम्हें बर्थडे विश करने के लिए सब सुबह सुबह उठ गए। केक काटते केक काटते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मुकुल, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे बच्चा। थैंक यू एवरीवन। अच्छा मैं रखता हूँ, जाना है मुझे। अरे बेटा रखने से पहले अपने जो तुम्हारे ऑफिस वाले हैं उनको परिवार से मिलवा तो दो। देखा हम कहे थे ना हमारा बेटा संस्कारी है। अरे सारे ऑफिस वालों के सामने हमें फोन किया। इसी बात का घमंड करते हैं हम अपने लाडले पर। हाँ। कमाल की बात तो ये कि बिन्नी सोशल तो बहुत है पर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है ही नहीं। एक मिनट, इसका मतलब कि जिस बिन्नी ने तुम्हें चक्कर घिन्नी बना के घुमाया है उसका पूरा नाम भी नहीं पता तुम्हें। देख लो भाभी, और ऐसे गुमनाम लड़की पे इतना तगड़ा क्रश। अरे भाभी नाम में क्या रखा है, मैं आपको उसकी तारीफ सुनाता हूँ। चलिए। अरे चलिए। पहली मुलाकात में रिपोर्ट फाइल के पेपर जमीन पर बिखरे थे। वो काफी खूबसूरत और हम स्टूपिड जैसे दिख रहे थे। लैब की वो टिपिकल हॉस्पिटल वाली बदबू से वो खुशबू का एहसास थी। बुड्ढों की करते तबीयत ठीक, वो ऐसा एक चम्मच च्यवनप्राश थी। जो कोई भी आया रास्ते में उसको अपना समझ के उसका हाल पूछती चली। कम वक्त हमारी बारी आई तो 10 रुपए टिप दी और निकल गई। वाह 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 वाह, गजब। अरे क्या बात है बउआ, क्या लाइन जोड़े हो। हाँ, टैलेंट तो तुम में कूट कूट के भरा है। अरे माँ, कूट कूट के भरा है टैलेंट, तभी तो पिताजी रोज हमें कूट देते हैं, हमको आंखें दिखाते हैं। भैया लोगों को बड़ी छूट देते हैं। अरे जी तो हमारा भी करता है, उनका नाम करे रोशन पूरे पटना में। लेकिन क्या करें, ये आलस और कामचोरी के कीटाणु सारे अरमान लूट लेते हैं। इतना बुरा था क्या? अरे कुछ तो बोलो। क्या बुरा था तो बोल देना, इतना क्या है? बहुत ही बुरा था। पापा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन एक
कटु सत्य उसमें छुपा हुआ है और जो आप ही की कहानी दर्शाता है। बरगुज़ार, ये जो पूरा दिन शेर व शायरी के रूप में अपनी बिना हड्डी वाली जबान घुमाते रहते हो, इसको लगाम दीजिए। ये मन से भी ज्यादा चंचल होती है, पता नहीं क्या क्या। जब कह रहा हूं सुनिए ध्यान से, अपने कांधों पर जिम्मेदारी का बोझ उठाओ। पापा वही तो मैं बताना चाह रहा था। मैंने आज ही फैसला लिया कि कल से रोज लैब जाऊंगा। वहां पे इन्हीं सब चीजों के तो टेस्ट होते हैं ना, ये खून पसीना तो बल्कि सब। कल से नहीं, आज से जाएगा। डन। आज शाम को हमारी एक मशीनरी आ रही है और उस मशीन की डिलीवरी आप लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। टेंशन ना लो, ठीक है? चलो आओ, खाना लगाओ। अमन, आज तुम्हारा पहली बार लैब के काम में इंटरेस्ट दिखा, बहुत ही अच्छा लगा हमको, लेकिन सिर्फ काम पे ध्यान देना। जी भैया। हाँ, लेकिन वर्कहोलिक भी मत बन जाना। मतलब पापा का नाम आगे बढ़ाओ, लेकिन ये शेरो शायरी, ये चुलबुलापन, ये तुम्हारी पहचान है, इसे मत खो देना। जी भैया, थैंक यू। वाह मेरी प्यारी माँ, वाह क्या फैमिली बनाई आपने। खट्टा तीखा मीठा ऑल इन वन। आई लव इट। इसी से तो जिंदगी में रस आता है बुआ। चलो आओ, खाना खाते हैं सब लोग। आओ। अमन, तुमने खट्टा का नाम क्यों लिया? हमारा ना खट्टा खाने का बहुत मन करे, बहुत ज्यादा। एक प्लेट चाट लेके आओ ना हमारे लिए। और सुनो, वो मछुआ टोली के पास जो चाट वाला है ना, उसके पास से लेके आना, बहुत टेस्टी बनाता है। हो गई तो फिर शुरू। मतलब दोस्त बन के ऑर्डर नहीं चला पाई, इसलिए भाभी बन के आई ना तू घर में। लाता हूँ। अरे बउआ, उस तरफ जा रहे हो ना, तो मेरे लिए भी एक प्लेट लाना, मेरा भी खाने का मन कर रहा है। ओके मैं क्यूटी मॉम हूँ। और हाँ, एक प्लेट हमारे लिए भी। वाह जी वाह, कसम से बता रहा हूँ, जिस दिन आमिर खान सर इस घर में आ गए ना, उन्होंने लापता लेडीज का सीक्वल बना देना आप लोगों पे। चटोरी लेडीज। मम्मी, हम बाहर जा रहे हैं, कुछ चाहिए होगा तो बताइएगा। नहीं चाहिए बेटा कुछ। अरे बन्नी भैया, आप चिंता मत करो, हम लैपटॉप देख के बताते हैं क्या खरीदना है क्या बेचना। कोई बाद में फोन करते हैं। भाभी, हम अखबार पूरा पढ़े भी नहीं, आपने काटना शुरू कर दिया। कहा कहे देवर जी, न्यूज़पेपर में वो देखते हैं ना तो हमारे हाथ में ना ओ होता है। हाँ, दीदी के कहने का मतलब है जैसे ही अखबार में कोई रेसिपी पढ़ लेती है ना, तो इनके हाथ में कुछ होने लगता है। हाँ तो दीदी, जरा ये फिल इन द ब्लैंक्स के करने के लिए एक तनख्वाह बांध दीजिए। हाँ बांध देंगे, पहले तुम अपनी बिन्नी की सोच खोलो। अरे अगर इसका कहा सुबह मान लेते और केक काट लेते तो मुकुल के फोन आने के बाद हमें शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। भैया, बिन्नी सबका सोच के ही बोली थी। सबका सोच के नहीं बोली थी, तुम्हारे बेटे का लक्षण देख के बोली थी। वो विनय, अरे घर आने के बजाय ससुराल में पड़ा रहता है और बिन्नी समझते है कि वो हमारे मुकुल जैसा है। हमारा मुकुल लंदन में कड़ी मेहनत कर रहा है कि एक दिन अपने माँ बाप को वहाँ ढंग से बढ़िया से ले जाए, अच्छी जिंदगी दे, तुम्हारे बेटे की तरह नहीं भगौड़ा कहीं का। बस कीजिए भाई साहब, हमारा विनय मर्चेंट नेवी में काम करता है, इसीलिए जहाज पर रहता है ज्यादातर। मम्मी ठीक है ना? हाँ हाँ वो ठीक है, पर वो वहाँ नहीं रहता है तो यहाँ पे भी तो नहीं आता है ना। दीदी हम लिहाज में कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन हाथ जोड़ते हैं, चुप हो जाइए। अरे बोलो ना। सब चैन मिल गया सबको। अरे भाई साहब, क्यों बेकार में पैसा बातें उठा रही हो? बीएस वाले में मिर्ची जरा ज्यादा। जी भैया। चंदू भैया, सारे ग्राहक निकाल के हमारे वाले पुचके की प्लेट लगाओ। अरे बिट्टू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब कुछ नहीं, वो चाट का ऑर्डर आया था वही लेने आया था। मतलब सच में तुम पैथ लैब की ड्यूटी के बाद डिलीवरी का काम भी करते हो? अरे वाह, तुम तो बहुत मेहनती हो और दो जॉब करने के बाद भी इतनी अच्छी ड्रेसिंग मैनेज कर लेते हो। बहुत जुगाड़ू हो। थैंक यू। बताइए कौन सा वाला खिलाएं आपको, स्ट्रेस वाला कि एंटाजिस वाला कि डिस्परेशन वाला? दिमाग की ना लगी पड़ी है भैया, एक काम करो स्ट्रेस वाला खिलाओ, पानी में मिर्ची ज्यादा। ठीक है दीदी। ये क्या था, ये क्या था? तुम टेंशन में पुचका खाती हो? एंड डोंट टेल मी, इनके पास तुम्हारी हर टेंशन के लिए अलग फ्लेवर का पुचका है।
बिल्कुल। पुचका उफ पानी पूरी उफ पानी बताशा गोलगप्पे भारत की 90% लड़कियों का स्ट्रेस बस्टर है ये। और एक और बात बताए, ये जो पुचका है ना, ये दिमाग है। इसमें डलने वाली ये फिलिंग, ये है फैमिली। और ये इमली की चटनी, ये है फैमिली में मचने वाला धमाल। और ये पानी सब्र का बांध तोड़ देने वाला प्रेशर। तो इससे पहले दिमाग फटे, पुचके को दबाओ दांतों से और दिमाग को पाओ काबू। क्रंचन कौन कर? क्या बात है बिन्नी मैम, क्या बात है। मैंने तो पुचके को कभी इस नजर से देखा ही नहीं था, मगर अब आपकी क्रिएटिविटी देखने के बाद पुचके की रिस्पेक्ट बढ़ गई है मेरी नजरों में। अच्छा, थोड़ा तीखा और बढ़ा दीजिए। एक रात और दिन की कहानी है, कैसे मिले वो ही सुनानी है। लोग क्या कहेंगे वाली स्टीरियोटाइपिंग से बिल्कुल नहीं डरती। कमाल की लड़की है, जो चाय कॉफी पे नहीं पुचकों पर फिलॉसफी करती है। सबने अपनी अपनी दवाइयाँ मल्टीविटामिन की गोलियां ले लिए हैं? क्या बात है। ओहो, आप लोगों को देख करके तो लग रहा है कि आप लोग के बीच में शांति प्रस्ताव पारित हो चुका है। दिख रहा है। बड़े पापा ये लीजिए, ये सबको पेट साफ रहेगा। कल हमें बहुत काम है, इसलिए आज जल्दी सोने जा रहे हैं। हाथ जोड़ के विनती कर रहे, कोई उत्पात नहीं मचाएगा। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं मचाएगा। ए बिन्नी, हम सबको ना ताश खेलने का मन है, थोड़ी देर खेलने देना। एक शर्त पे, सोने से पहले मामी के कमरे का दरवाजा बंद कर दीजिएगा। अरे तो हमको ड्यूटी दी हो तो हम ही ना बंद करेंगे। तो तुम जाओ, सो जाओ। ठीक, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे महेश, क्या कर रहे हो? अरे हमारी चाल है, तुम यार तुम घोड़े जितने बड़े हो गए हो, लेकिन बेईमानी नहीं छोड़ी तुमने। भाई साहब क्या हाथी घोड़ा कर रहे हैं? हम एकदम ऑनेस्टली खेल रहे थे, बता दे रहे हम आपको, एकदम ईमानदारी से खेल रहे हैं। हमारी चाल थी, हमने हम नहीं खेलेंगे बेईमान लोग। ये लो ना, आगे चढ़ो। अरे भैया कैसे बेईमानी, क्या उसमें नहीं होना चाहिए ना बेईमानी का। बिना लड़े भिड़े नहीं खेल सकते आप लोग। हमने कहा था ना कल बहुत काम है, जल्दी सोने जा रहे हैं, लेकिन नहीं, इस घर में एक दिन चैन की नींद नसीब है ही नहीं हमें। अब अगर किसी ने भी शोर किया ना तो अगले हफ्ते की आउटिंग कैंसिल। आपने बेईमानी तो छोड़िएगा नहीं। अरे चले सोने। अरे सुनो, इतनी बड़ी वो कैसे कर सकती है? क्या हुआ? मम्मी शांत हो जाओ। क्या हुआ है मम्मी, बोलोगी? तुम्हारी मंजरी मामी कहीं चली गई बेटा। उनके कमरे का दरवाजा बंद नहीं किया था आपने? बहुत जोर से नींद आ रहा था तो हम भूल गए, सो गए। चलो ठीक है मम्मी, एक दिन भूल गई, आप लोग दरवाजा बंद नहीं कर सकते थे? इतनी तो परवाह कर सकते हो ना एक दूसरे की। अरे बेटा कोशिश की थी। मेकअप का ट्रीटमेंट करना था ना, 1 घंटा लग जाते उसमें। तो ऐसे आधा पोता हुआ चेहरा लेकर कैसे जाते बताओ? रात के टाइम तो कान के साथ अपना दिमाग भी बंद हो जाता है। सॉरी बेटा। चलो ठीक है, हम जा रहे हैं मामी को ढूंढने के लिए, अब संभालिए इन्हें। अरे हम आ रहे थे। कोई जरूरत नहीं है मम्मी, आपको मोतिया बिंद आपको रात को दिखाई नहीं देता है। और सविता बुआ, आपके तो कान सुन पड़े रहते हैं हमेशा। बड़ी मम्मी आप तो बिल्कुल नहीं जाएंगी, वो वहां गई थी करके सबको कंफ्यूज कर देंगी। और बड़े पापा आपको स्ट्रेस से एसिडिटी हो जाएगी, इसलिए आप भी नहीं। और बबीता बुआ, आपको क्या लगता है आपके फोन में बार बार पूछ के मंजरी मामी मिल जाएंगे हमें? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो आप लोग यही रुकिए, क्योंकि जब वो वापस आएंगे तो घर पे कोई तो होना चाहिए ना। हाँ, हम जा रहे हैं। बिटिया रात बहुत हो चुकी है, तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं होगा, हम आते हैं तुम्हारे साथ। चलो। अरे बाप रे, रुकिए। आपने नहीं कहीं देखा है क्या, ये मामी हमारी घर से लापता हो गई? हमने नहीं देखा दीदी। भैया लेकिन क्या करें? पापा ऐसे नहीं होगा, एक काम कीजिए, आप इस तरफ जाइए, हम उस तरफ जाकर के देखते हैं, और जिसमें भी पहले मामी मिलेगी वो एक दूसरे को कॉल कर देगा। ठीक है बेटा, ठीक है। बिटिया अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है।
बिन्नी, अरे बिन्नी, तुम इतनी रात को यहाँ पे? तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो बस एक डिलीवरी थी। तुम इतनी देर रात को काम करते हो? हाँ, बट वो सब छोड़ो ना, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? हाँ, वो दरअसल हमारी मामी को ना नींद में चलने की बीमारी है और मम्मी आज उनका दरवाजा बंद करना भूल गई थी, तो वो घर से बाहर निकल गई। तुमने कहीं देखा है क्या? मिल नहीं रही है। देखा तो नहीं है। एक काम करो, ये फोटो मेरे फोन पे भेज दो, मैं भी ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करा देता हूँ। नंबर डालो अपना, WhatsApp पे भेजते हैं। ये लो। एक काम करते हैं, मैं यहाँ से सीधा चौक पे चेक करके आता हूँ, तुम राइट जाके देखो। ओके, ठीक है। भैया दीदी, इनको कहीं देखा आपने? अब आपने कहीं देखा है क्या? मंजरी मामी, हम भी पागल है। मामी तो सो रही होगी ना, हमारी आवाज कैसे सुनेगी? हाँ, ये तो सेम टू सेम है। अरे अब मामी जी उठ जाइए, सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग, उठ जाइए। हाँ जी। कौन हो? अरे कहाँ ले आए हो हमको? अरे बाप रे, बचाओ! अरे काम ना हो मामी जी, काम। अरे मामी जी, बिट्टू बिन्नी का दोस्त। बिन्नी का दोस्त। क्या मामी जी, रणबीर कपूर जैसे चॉकलेट हीरो आपने शक्ति कपूर जैसा विलन समझ लिया। कमाल करते हो। अरे आप नींद में चलते हो, यहाँ गई थी, यहाँ सो गई थी आप। हम कब से आपको सब मिलकर ढूंढ रहे हैं। चलिए घर चलते हैं। बिन्नी, अब बिन्नी, मामी जी मिल गई हैं, आ जाओ। मामी, बिन्नी, अरे बिन्नी, आप ठीक हो? हाँ, हम ठीक है। ये बिट्टू है, ये आपको ढूंढने में मदद कर रहा था हमारी। ढूंढ लिया, हम इसको शक्ति कपूर समझ रहे थे, ये तो रणबीर कपूर निकला। थैंक यू रणबीर कपूर जी। अरे नहीं, इसमें थैंक यू कैसा? थैंक यू तो तब होता जब सर्विस पूरी होती, पूरी डिलीवरी घर पे करके आता है कि नहीं? हम पापा को फोन करके बता देते। मैं रिक्शा। हेलो पापा, हाँ मामी मिल गई है। हाँ, हम घर पहुंच ही रहे, आप भी पहुंच जाए। हाँ ठीक है। बस भाई। हाँ चलिए मामी जी, आइए। राम से। हाँ, थैंक यू बिट्टू। और हाँ, सॉरी भी, हमारी वजह से तुम अपनी डिलीवरी के लिए भी लेट हो गए होगे ना? अरे कोई बात। डिलीवरी? अरे वो तो हम भूल ही गए थे। अब सॉरी बिन्नी, हम मिलते हैं बाद में। बाय 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 बाय। बेचारा कितना अच्छा लड़का है, दिन रात मेहनत करता है, पर ना माथे पे शिकन और ना ही जुबान पे शिकायत। अरे यार, ये मशीन वाला कहाँ रह गया? ना मशीन ना डिलीवरी वाले। केशव भैया को फोन करना पड़ेगा। केशव, फोन उठाओ। अब भैया वो मशीन की डिलीवरी करने आने वाले थे, आए या नहीं? सर मेरा शिफ्ट अभी शुरू हुआ है, मैं अभी आया, मुझे कुछ पता नहीं। ठीक, जय। मशीन वाले? अरे भैया, मशीन की डिलीवरी करने आने वाले थे ना निर्मल पातलाज में, कहाँ रह गए? हम तो घर पे हैं सर, और लड़का लोग को जो एड्रेस दिए थे वो डिलीवरी करके आ गए हैं 10 मिनट पहले ही। इंस्टॉलेशन के लिए कल मैकेनिक जाएगा। वाह मन वाह, इसका मतलब मशीन चोरी हो गई। एक और लापरवाही। इस बार पापा की गालियां ने सीधा लाठियां पड़ेंगी। कुछ सोच अमन, कुछ सोच। हे भगवान, अब तू ही मानेगे, तू ही बचा ले। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।